आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा सीजन 1 शैलेश के साथ। महेश अगले कुछ दिनों तक उस बच्चे को बड़ी ही बेचैनी से ढूंढता रहा, लेकिन उसे वो बच्चा कहीं नहीं दिखा। 17 जून की रात को महेश अपने दफ्तर से जल्दी काम निपटा के उसी गली से होते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। वो उसी गली से गुजर रहा था जिसमें वो उस बच्चे को मिला था। उसकी आंखें ना चाहते हुए भी उस बच्चे को चारों तरफ ढूंढ रही थी। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनिए सुनिए अंकल, आप किसको ढूंढ रहे हैं? महेश ने मुड़कर देखा तो महेश के सामने एक 19 वर्षीय लड़का खंभे से टेक लगाए अपनी चपटी नाक पे छोटा फ्रेम का चश्मा टिकाए किताब पढ़ रहा था। महेश ने दूर से ही देखा कि उस किताब के कवर पर अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में LILITH लिलिथ लिखा हुआ था। उस लड़के ने तुरंत वो किताब बंद किया और झोला में डालते हुए बोला, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? महेश ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहां से गुजरते हुए घर जा रहा था। ऐसा लगता तो नहीं कि आप यहां से गुजरते हुए अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या कोई खो गया है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? महेश ने थोड़ा विचलित होते हुए कहा, नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधे अपने घर की तरफ ही जा रहा था। इतने में वो लड़का महेश के करीब आया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अंकल, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। जरूर आप किसी से बिछड़ गए हैं, यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। आप बताइए, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। महेश थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहा, दरअसल कुछ दिनों से रोज रात को जब मैं इधर से गुजरता था तो मुझे यहाँ पर एक छोटा बच्चा खेलता हुआ मिलता था, और जब भी मैं उससे उसके घर के बारे में पूछता तब वो कहता कि उसका कोई घर नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से वो मुझे नहीं दिख रहा है। बड़ा ही प्यारा बच्चा था। उस लड़के ने कहा, श्रीमान, आप चिंता ना करिए, मैं उस बच्चे को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, पर अभी बहुत रात हो चुकी है। अभी आप घर चले जाइए। कल इसी समय थोड़ा पहले मुझे यहीं पर मिलिएगा, फिर हम उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो लड़का खंभे के पीछे से जाते हुए एक गली में ओझल हो गया। महेश बुझे हुए मन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन महेश उसी गली में निर्धारित समय पे पहुंच गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी महेश को वो चपटी नाक वाला लड़का कहीं नहीं दिखाई दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद महेश ने सोचा, अब घर चलते हैं, शायद वो लड़का झूठ बोल रहा होगा। ये सोचते हुए महेश आगे को बढ़ने के हुआ, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, श्रीमान, आप कहां जा रहे हैं? महेश ने पीछे मुड़ के देखा तो वही चपटी नाक वाला लड़का खड़ा था। वो धीरे धीरे महेश के पास आया और बोला, श्रीमान, आपको उस बच्चे के बारे में कुछ याद है? जैसे वो कहां रहता था या उसका क्या नाम है? महेश ने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लड़के ने कहा, तो ऐसा करते हैं श्रीमान, यहां से करीब 100 गज आगे एक अनाथ आश्रम है जहां पर कई अनाथ बच्चे रहते हैं। हो सकता है उनमें से एक बच्चा वही हो जो आपसे मिलता था। महेश के दिमाग में यह बात खटकी कि एक 9 साल का बच्चा
इतनी रात को, वो भी इतनी दूर आकर क्यों खेलेगा? वो भी इतनी दूर आकर क्यों खेलेगा? और वो भी अकेले। लेकिन जैसा कहते हैं कि जब विपत्ति आने वाली होती है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह महेश बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के साथ अनाथ आश्रम की तरफ चल दिया। तकरीबन 1.5 घंटे तक गलियों से गुजरते हुए एक बहुत ही भव्य हवेली के सामने पहुंचे। महेश तो जैसे उस हवेली को देखता ही रह गया। उत्सुकतावश महेश पीछे मुड़ा तो देखा कि वो लड़का वहां पर नहीं था। तब पहली बार महेश के दिल में डर ने घर कर लिया। उसे किसी अनहोनी की आशंका हो चुकी थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और जैसे ही भागने को हुआ तभी अचानक से हवेली का दरवाजा खुला और जोरों से हवा चलने लगी। ना चाहते हुए भी महेश के पांव जमीन से उखड़ गए और वो हवेली के अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही हवेली का दरवाजा एक भड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया और हवाएं भी चलनी बंद हो गई। अंदर गुप्त अंधेरा था। महेश जमीन को टटोलते हुए खड़ा हुआ। अचानक पूरा महल दूधिया रोशनी से नहा गया और सामने उसकी नजर एक ऐसे जीव पर पड़ी जिसकी व्याख्या कर पाना मुश्किल था। वो 10 फीट की लंबी चौड़ी औरत थी जिसने प्राचीन पोशाक पहनी हुई थी। उसके सर पर करीब 2 फीट ऊंची एक सींग उसके माथे के एक सुराख से होकर निकली हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे पर एक क्रूर हंसी थी। वो लिलित थी। जी हां,